Hello everyone. So today we will solve question number 5 of exercise 4.2. So let's solve it. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? The altitude of a right triangle. मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है तो हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं. तो ऐसा कुछ राइट ट्रायंगल होगा. ओके. अब देखो यहाँ पे जो ये राइट ट्रायंगल है इसको हम मान लेते हैं ABC. ओके. तो अब कह रहा है कि द अल्टीट्यूड मतलब हाइट. तो ये आपका हाइट हो गया. दिस इज द अल्टीट्यूड. ठीक है, इसको हम ए से लिख देते हैं. द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है. ठीक है, तो चलो बेस को हम, ये आपका बेस हो गया, ये आपका अल्टीट्यूड हो गया, हाइट, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया. ओके. तो देखो ये जो बेस है, ये बेस को हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं सबसे पहले. ठीक है. अब क्या कह रहा है कि जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है. तो देखो अब ये जो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड वो बेस से, तो बेस से 7 कम मतलब -7 सेंटीमीटर है. ओके. यहां पे हम लिख देंगे लेट द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज हम मान लेंगे x सेंटीमीटर. ठीक है. तो बेस अगर x हो गया तो अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? देयरफॉर द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज कितना हो जाएगा? x - 7, क्योंकि 7 कम है तो x - 7 सेंटीमीटर. ठीक है. अब क्या कह रहा है? इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, इसका वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर. ठीक है. देन फाइंड द अदर टू साइड्स, मतलब हमें बेस और हाइट का वैल्यू निकालना है. चलो क्लियर है यहां तक? देखो अब हम क्या करेंगे, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है. ओके. तो हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. सो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. अप्लाइंग कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. आपको पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है. पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होता है, वो अदर टू साइड के स्क्वायर का सम होता है. कहने का मतलब ऐसा कुछ, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे सो वी कैन से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये जो आपका स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसका? बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर. मतलब परपेंडिकुलर भी आप बोल सकते हो इसको, अल्टीट्यूड स्क्वायर बोल सकते. ठीक है. चलो तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज मेरे पास है वो पुट कर देंगे. तो h का वैल्यू कितना है? देखो 13. तो यहाँ पे लिखेंगे 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का वैल्यू कितना है? x. तो x का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड कितना है? x - 7. तो x - 7 का स्क्वायर. चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं. सो 13 स्क्वायर कितना? 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर. अब इसको ब्रेक करेंगे a - b के होल स्क्वायर पे. और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. इस पे ब्रेक कर देंगे इसको. चलो तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 7. ओके. चलो सो नाउ दिस इज 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर कितना? 2x स्क्वायर, 7 स्क्वायर कितना? 49 माइनस 7 2 ज़ा 14x. क्लियर. अब 169 को हम इधर लेके आ जाते हैं. सो नाउ इट इज 2 स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 तो पहले से ही है और प्लस 169 को इधर लाएंगे तो इट विल बी माइनस 169 इज इक्वल टू 0. चलो सॉल्व कर दो इसको. सो 2x स्क्वायर माइनस 14x. अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे प्लस 49 और माइनस 169 तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा प्लस, सॉरी माइनस में आएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लो. 2 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. फाइनली 2 उधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा? हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा x स्क्वायर. देखो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब हमें इसको ब्रेक करना है. देखो ये तो मिडिल टर्म है, मुझे इसको क्या करना है? स्प्लिट करना है इन सच अ वे कि प्लस माइनस करने पे -7 और मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 60 है. ठीक है.
60 क्यों आए, क्योंकि a इंटू सी यहाँ पे क्या है 60 है। चलो सो देखते हैं, देखो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है -60, तो हम ac निकाल देंगे इग्नोरिंग द साइन। सो 1 इंटू 60 कितना आ गया 60, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो नंबर होगा वो भी हम इसी के हेल्प से निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं। चलो 2 से लगाएंगे 30, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे 5, दैट्स इट। तो मेरे पास 4 नंबर हो गया, बट मुझे कितने नंबर की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर की जरूरत है। चलो तो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 5 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60 तो आ रहा है, लेकिन 15 4 को हम अरेंज करके -7 नहीं ला सकते, प्रॉब्लम हो गया। फिर से एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, आ जाओ। चलो सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ओके, और ये 5, 12 5 ज़ा 60, वेरी गुड, और 12 - 5 7 आ रहा है, ठीक है। चलो ऐसे ही करते हैं। सो यहाँ पे पुट कर देंगे -12x, ओके, और +5x, तो -12x + 5x -7x हो जाएगा, और 12 5 ज़ा 60, ओके, -60 = 0, परफेक्ट। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x - 12, यहाँ पे +5 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा x - 12 = 0। अब x - 12 यहाँ भी है, x - 12 यहाँ भी है, वी विल टेक x - 12 एज कॉमन, तो क्या बच गया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 5 = 0। तो फाइनली x - 12 = 0, इससे पहला आंसर आ जाएगा, और x + 5 = 0, इससे दूसरा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हो गया आपका x = 12, और यहाँ पे हो जाएगा x = -5। क्या ये जो साइड का लेंथ है वो निगेटिव में हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसको इग्नोर करेंगे और इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो x का वैल्यू कितना आ गया 12, इसका मतलब बेस कितना आ गया, बेस इज 12 सेंटीमीटर, और ये जो अल्टीट्यूड था ये कितना आ जाएगा 12 - 7, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो फाइनली आप लिख देना देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू हाउ मच 5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आवर आंसर। गॉट इट?